A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the block after it emerges out horizontally from the block will be. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये एक ब्लॉक है और एक बुलेट जिसका कि मास है 10 ग्राम, वो 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आकर इससे टकराती है। टकराने के बाद ये जो ब्लॉक है जो कि 2 kg का है, हो सकता है ये किसी वेलोसिटी v1 से चलने लगे और जो बुलेट है वो v2 से चली जाती है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं, जैसे 10/1000 इंटू 400 प्लस 0 शुरुआत में मोमेंटम इज इक्वल टू 2v1 प्लस 10/1000 इंटू v2। तो इसको हम सॉल्व करके देखें तो 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2/100। एक तो ये रिलेशन आ गया। अब ये कह रहे हैं कि जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक 10 सेंटीमीटर तक राइज करता है। इसका ये मतलब है कि ये ब्लॉक है, इसको v1 वेलोसिटी दी थी और ये इस तरह से टेन सेंटीमीटर तक राइज कर गया। मीटर में कर लिया मैंने। तो इसका मतलब जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी वही बाद में पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू मास m ले लेते हैं इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m g और h की जगह 10/100। तो m और m कट गया तो v1 स्क्वायर आया अंडर रूट 2g/10, यानी कि अच्छा तो v1 स्क्वायर नहीं है तो v1 ही हो गया। तो v1 आ गया अंडर रूट 2 इंटू 9.8/10, यानी v1 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 9.8, ये हो जाएगा 19.6। तो ये अंडर रूट 1.96 हो जाएगा, यानी कि 1.4 हो जाएगा ये। तो हमें v1 तो मिल गया। अब जब v1 मिल गया तो v2 हमें निकालना है। तो 4 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2/100। तो 4 इज इक्वल टू 2.8 प्लस v2/100। तो 1.2 इज इक्वल टू v2/100। तो v2 की वैल्यू आ गई 120 मीटर पर सेकंड।